तो गाइस रिसेंटली मुझे चिकन पॉक्स के बारे में एक क्वेरी आई थी जिसमें ये पूछा था कि चिकन पॉक्स के दाग को हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाए। उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि चिकन पॉक्स एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इन गर्मियों के दिनों में किसी को चिकन पॉक्स है तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होगा, तो मुझे लगा कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस चिकन पॉक्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वीडियो पे मिलेगी। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाने वाली हूँ। बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स, अडल्ट्स के अंदर चिकन पॉक्स और चिकन पॉक्स के दाग को मिटाने के लिए क्या किया जाए। तो इसकी 3 पार्ट्स में वीडियो आएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स को कैसे ट्रीट किया जाए, किन कारणों से होता है और किस तरीके से इससे बचा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चिकन पॉक्स एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि वेरिसेला जोस्टर नाम के एक वायरस से होता है, जिसके अंदर स्किन बहुत ज़्यादा ईची हो जाती है। उसके अंदर हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बम्प्स हो जाते हैं रेड कलर के, और वो बहुत ज़्यादा ईची होते हैं। ये बम्प्स जो होते हैं बाद में फूल जाते हैं, इनके अंदर लिक्विड भर जाता है और बहुत ज़्यादा पेन भी करता है। तो ये जो वायरस होता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेजियस है, यानी कि छूने से फैलने वाला है। तो अगर बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है तो पूरी कोशिश करें कि बच्चे को स्कूल ना भेजें, क्योंकि उससे और बच्चे को होने का खतरा रहता है। लेकिन अगर आपको बच्चे को किसी और से हुआ है तो इसके बहुत चांसेस हैं कि आपके बच्चे को स्कूल में किसी बच्चे से हुआ है। तो इसका मोस्ट ऑफ द कारण यही होता है कि इसका कॉन्टेजियसनेस इतना ज़्यादा है कि ये दूसरों से हमारे अंदर आता है। बच्चों के अंदर ये बहुत माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर ये एडल्ट्स में होता है तो ये बहुत सीवियर होता है। यूजुअली 90% तक ये किड्स के अंदर ही होता है, बच्चों के अंदर ही होता है। बहुत कम चांसेस हैं कि ये अडल्ट्स के अंदर होता है। नंबर 2, ये किस वजह से होता है? या तो ये किसी संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित इंसान के संपर्क में आने से होता है, या फिर ये संक्रमित व्यक्ति के फोड़े में से निकले हुए फ्लूइड या फिर खांसने या फिर छींकने से भी बहुत जल्दी हवा में फैल जाता है और हमें भी संक्रमित करता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? यानी कि मान लीजिए कि आप वायरस के एक्सपोजर में आ गए हैं, किसी की भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं, लेकिन आपको सिम्टम नहीं आए हैं, तो 10 से 20 दिन तक भी आपको सिम्टम नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन आपको चिकन पॉक्स हो सकता है। ये हो सकता है कि आपको इससे होने वाले सिम्टम यानी कि पेन, ब्लिस्टर्स या फिर ये जो पैप्यूल्स हैं ये आपको 10 से 20 दिन के बाद दिखें, लेकिन इन्फेक्शन पहले ही शुरू हो चुका होता है। अर्ली स्टेज सिम्टम क्या होते हैं? शुरुआत में इसमें फीवर आना, बॉडी एक होना, सिर दर्द होना, छोटे छोटे पैप्यूल्स होना बॉडी के ऊपर, ये इसके अर्ली सिम्टम्स हैं। बाद में क्या होता है, इसके 3 स्टेजेस हो जाते हैं मेनली। इसके अंदर आपकी बॉडी के ऊपर 250 से 500 तक छोटे छोटे पिंपल रेड कलर के उभर आते हैं, जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी पे बढ़ते जाते हैं। अब सबसे पहले हम आगे बढ़े, इसके 3 फेज़ की बात करें, आपको ये बता दूं कि ये जो पूरा चिकन पॉक्स का प्रोसेस है ये 6 से 7 दिन तक चलता है। 6-7 दिन के अंदर ये चला जाता है। अब इसके 3 फेज़ होते हैं। सबसे पहले बॉडी के अंदर जो है इसके अंदर छोटे छोटे बम्प्स आएंगे पूरी बॉडी के ऊपर, जो है मेनली पीठ के ऊपर या छाती के ऊपर या फिर फेस के ऊपर जो है छोटे छोटे पिंपल्स आ जाएंगे रेड कलर के। ठीक है, 250 से 500 तक की क्वांटिटी में भी ये धीरे धीरे करके बॉडी पे डेवलप करते हैं। दूसरा क्या होता है, उन छोटे छोटे पिंपल्स के अंदर लिक्विड भरने लगता है, फ्लूइड भरने लगता है, जिसको डॉक्टर पैप्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या आता है, वो जो पैप्यूल्स होते हैं, जो उनके अंदर फ्लूइड भर जाता है, वो पेनफुल हो जाते हैं, वो फूट जाते हैं और उनके ऊपर एक क्रस्ट यानी कि एक पपड़ी जैसी जम जाती है और उसके बाद वो हील हो जाता है। तो मेनली इसके 3 फेज़ होते हैं। तो अगर ये प्रोसेस हो गया है, अगर इन्फेक्शन हो गया है, तो ये मान लीजिए कि ब्लिस्टर्स आए हैं, ये फूलेंगे, फूटेंगे और फिर ये हील होंगे। घबराए नहीं कि अभी ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर अब ये फूट भी रहे हैं, ये प्रोसेस चलेगा ही। तो अब बात करते हैं इसकी वैक्सीन के बारे में। इसके लिए चिकन पॉक्स के लिए मेनली वेरिसेला नाम की वैक्सीन आती है, उसको वेरिसेला वैक्सीन कहा जाता है। बच्चों के अंदर ये 2 बार लगाई जाती है। एक तो जब बच्चा 12 से 15 महीने का होता है, दूसरा जब बच्चा 4 से 5 साल का होता है, तब उसको 2 डोज लगाई जानी चाहिए। कोशिश करें कि आप इसको मिस ना करें, ये बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। अगर ये ब्लिस्टर बहुत पेनफुल हो रहे हैं, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, खुजली तो इसके अंदर होती है,
और उसके बाद अगर पेन भी हो रहा है तो पेन किलर के लिए इसके अंदर पैरासीटामोल दे दिया जाता है, लेकिन बच्चे को आइबुप्रोफेन देने से बचें क्योंकि वो बच्चे को नुकसान करता है। अदरवाइज़ पेन किलर के लिए डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर वायरस से एक्सपोजर हो चुका है लेकिन सिम्टम नहीं आए हैं तो उसके केस में अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो क्या होगा। तो डॉक्टर आपको एक इम्यूनोग्लोबिन नाम का इंजेक्शन लगा सकते हैं, एक वैक्सीन लगा सकते हैं, जिसके कारण बॉडी के अंदर उस वायरस से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। सेकंड है, अगर वायरस से एक्सपोज हो चुका है, सिम्टम भी आ गए हैं, फिर क्या ट्रीटमेंट है। तो फिर डॉक्टर आपको एक एंटीवायरल मेडिकेशन देते हैं जिसको एसाइक्लोविर कहते हैं। अलग अलग ब्रांड से मार्केट में अवेलेबल है। पूरी जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी सारी जानकारी चिकन पॉक्स के बारे में। तो अगर बच्चे को चिकन पॉक्स है तो उसको बिल्कुल घर पे रखिएगा। 6-7 दिन का पीरियड है, ये निकल जाएगा। बच्चे को कूल रखिए, ठंडा रखिए, ओट मील का बात दीजिए और बहुत ज़्यादा ईचिंग करने से बचें। बच्चे को रोकेंगे वो बार बार स्किन पे ईचिंग ना करें। इन तरीक़ों से ये टाइम आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर स्कूल में किसी बच्चे को है या किसी भी चाइल्ड केयर सेंटर में ये बच्चे को है तो बहुत चांसेस हैं कि आपके बच्चे को भी ये हो सकता है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस वायरस के संपर्क में कम से कम आया जाए। तो गाइज, ये थी सारी जानकारी चिकन पॉक्स के बारे में। छोटी छोटी क्लिप्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसी में ही आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइज, दिस इज प्रियंका साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो so that it can reach maximum people. I would like to see you back in my next video. Bye bye.